गौतम बुद्ध नगर लोकसभा में आयोजित जनसभा को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने भाषण की शुरुआत करते हुए सिकंदराबाद के गौतम बुद्ध नगर के जनता को संबोधित करते हुए जनता का अभिनंदन किया। साथ ही कहा कि इस लोकसभा चुनाव में कल पहले चरण का देश के अलग अलग राज्य में मतदान है। सीएम ने कहा, आप भारत के एक अलग अलग भाग में हैं। जो लोग 2014 के चुनाव में थे वो इस बात के साक्षी हैं। उन्हें पता था उस वक्त की देश में स्थिति क्या थी। अब देश में फिलहाल माहौल कैसा है। लोगों का सम्मान कम था, लोग सुरक्षित नहीं थे, नक्सलवाद बहुत था, विकास नहीं था, भ्रष्टाचार बहुत था, युवा बेरोजगार थे, किसान आत्महत्या कर रहे थे, महिलाएं तक सुरक्षित नहीं थी। हमारी सरकार ने 10 वर्ष में सबका समाधान किया है। बीजेपी ने पहले हमेशा कहा था कि इन सब से राहत फिलहाल हम ही दिलाएंगे। साथ में योगी ने अपने सरकार की योजनाओं को गिनाते हुए कहा कि कल रामनवमी का पर्व था। कल के पर्व में पूरे देशवासियों के लिए गर्व का क्षण था। राम जी का सूर्य की किरणों से तिलक हुआ। मुझे लगता है इसमें फिलहाल पूरे देशवासियों को गर्व होना चाहिए। राष्ट्र प्रस्तावना के लिए लखनऊ से युक्ता पांडे की रिपोर्ट। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सिसोदिया जी, लोकप्रिय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा जी, प्रदेश महामंत्री श्री सुभाष यदुवंश जी, जिलाध्यक्ष बुलंदशहर श्री विकास चौहान जी, जिलाध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर श्री गजेंद्र मावी जी, मनोज गुप्ता जी, मान्य विधायकगण लक्ष्मी राज सिंह जी, धीरेन्द्र सिंह जी, श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी, श्री तेजपाल नागर जी, श्री नरेंद्र भाटी जी, श्री चंद शर्मा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अमित चौधरी जी, डॉक्टर अंतुल तेवतिया जी, जनार्दन भाटी जी, पंकज प्रधान जी, पूर्व मंत्री श्री मदन चौहान जी, श्री आरपी सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में सिकंदराबाद में उपस्थित गौतम बुद्ध लोकसभा सीट के सभी मेरे मतदाता बहनों और भाइयों, कल आपने रामनवमी के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ संपन्न किया है और आज मुझे गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट के सिकंदराबाद में आप सबसे संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव चल रहा है। पहले चरण में पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कल मतदान होगा और दूसरे चरण में गौतम बुद्ध नगर कि इस लोकसभा की प्रतिष्ठित सीट पर भी मतदान करने का अवसर आप सबको प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, आप आज एक नए भारत में हैं।
जो लोग 2014 के चुनाव के साक्षी हैं, वे लोग इस बात को जानते होंगे 2014 में कैसा भारत हमें प्राप्त हुआ था। उनका यह दायित्व बनता है कि वे अपनी वर्तमान पीढ़ी को बताएं भी, जो नवोदित मतदाता हैं उनको भी बताएं कि 2014 में एक ऐसा भारत था जिसमें परस्पर अविश्वास था, लोगों के मन में आक्रोश था, लोग इस बात के लिए आशंकित थे कि क्या होगा हमारे भारत का। दुनिया में सम्मान घट चुका था, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, देश के अंदर कहीं आतंकवाद, कहीं नक्सलवाद, कहीं अलगाववाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़ चुके थे, देश की सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच चुका था, युवा निराश था, किसान आत्महत्या कर रहा था, महिलाएं असुरक्षित थी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं पे डकैती पड़ रही थी। बहनों और भाइयों, हमने बदलते हुए भारत को देखा है। 10 वर्ष में दुनिया में सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, नक्सलवाद और आतंकवाद की समस्या का समाधान हुआ है। हमारे भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के समय से हमारे पदाधिकारी नारा लगाते थे कि जिस जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। लेकिन बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान कश्मीर में 2 विधान, 2 निशान और 2 प्रधान की व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हुआ था। और कांग्रेस ने समस्या दी थी जिसने आतंकवाद फैलाया, न जम्मू कश्मीर में न केवल बल्कि पूरे देश को आतंकवाद की चपेट में ला दिया। रोज विस्फोट होते थे, निर्दोष लोग मरते थे, व्यापारी तबाह होता था, परिवार के परिवार तबाह हो जाते थे और एक कांग्रेस के लोग तमाशबीन बने रहते थे। एक भी बार ये लोग आतंकवाद के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं थे। और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। महिलाओं की गरिमा की रक्षा करने के लिए 3 तलाक की कुप्रथा समाप्त हो गई। बहनों और भाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, ये सिकंदराबाद सबसे नजदीक है जेवर के, और जेवर में बन रहा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपके सामने एक उदाहरण है। बहनों और भाइयों, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट आपके पास बन रहा है। इसका सर्वाधिक लाभ तो सिकंदराबाद और जेवर को ही होने जा रहा है। यही लोग सबसे ज्यादा लाभ मिलेंगे। हां, अर्थव्यवस्था प्रदेश और देश की इसके माध्यम से सुदृढ़ होने वाली है। 12 लेन और 6 लेन के 8 लेन के हाईवे बने, रैपिड रेल की सुविधा हम देने जा रहे हैं, मेट्रो आ रही है। बहनों और भाइयों, रेल की कनेक्टिविटी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जंक्शन दादरी में हमारे विधायक बैठे हैं, इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में डॉक्टर महेश शर्मा जी के इसी क्षेत्र में इसका भी लॉजिस्टिक का सबसे बड़ा केंद्र, देश का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, जहां लाखों नौकरियां निकलने वाली हैं। बहनों और भाइयों, ये पहले दुनिया के अंदर इस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता था, लेकिन आज सौभाग्य से ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है, या बनने जा रहा है या बन रहा है। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। 80 करोड़ गरीब देश के अंदर पिछले 4 साल से मुफ्त में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं।
60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। वे कहीं भी जाकर के उपचार करा सकते हैं। और हमारे यहां तो उत्तर प्रदेश में तो हमने व्यवस्था दी कि आयुष्मान कार्ड किसी के पास नहीं है, बीमार हो गया है, हमारा कोई विधायक, हमारा कोई सांसद या पीड़ित व्यक्ति स्वयं भी मुझे एक पत्र लिख देता है तो प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट खोले, मैं सीधे जनधन अकाउंट से पैसा भेज देता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कोई बीमार होगा तो उस परिवार की क्या स्थिति होती होगी। और इसलिए बीमारी के कारण उस परिवार पे कोई आर्थिक बोझ न पड़ने पाए, इसकी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेती है। उपचार का खर्चा स्वयं वहन करने के लिए तैयार रहती है। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ, नारी गरिमा के लिए 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ गरीब महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के सिर ढकने के लिए आवास, और नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी में बिल्डर बायर की समस्या का समाधान करते हुए जिन लोगों के वर्षों से मामले लंबित थे उन सबके मामले समाप्त कराते हुए हम लोगों ने आज बायर्स को उसका हक देना वहां प्रारंभ किया है। बहनों और भाइयों, ये पहली बार हुआ है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंच गई, ये पहली बार हुआ है। ये योजनाएं पहले भी चल सकती थी, लेकिन पहले देश के हित के बारे में सोचने वाले लोग नहीं थे, पहले तो अपने परिवार के बारे में सोचने वाले लोग थे। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं, चुनाव नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में होने जा रहा है। स्वार्थ के परिवार में और मोदी के परिवार में, मोदी का परिवार 140 करोड़ का भारत है, इसलिए उनके लिए राष्ट्र पहले है, और कांग्रेस, सपा, बसपा, इनके लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने स्वार्थ के परिवार के बाहर ये सोच भी नहीं सकते।